मीरा ने एक पक्षी के गले में व्हिस्की डाली, फिर उसने अपनी उंगली काट ली और अपना खून हार के ऊपर टपका दिया। सांस रोककर वह समुद्र में कूद गई। नशे की हालत में पक्षी उसे झील की गहराइयों में ले गया। रास्ता जानने की वजह से वह उसे बुद्ध के मस्तिष्क तक पहुंचा देता है। मंद रोशनी में वह उसे देख पाती है। फिर वह बुद्ध के सिर में छिपे एक दरवाजे से तैरते हुए अंदर जाती है। वह बुद्ध की आंखों में हाथ डालकर एक स्विच दबाती है। जैसे ही पत्थर गिरता है, बुद्ध के मस्तिष्क की गियरें खुलने लगती हैं। समुद्र का पानी धीरे धीरे घटने लगता है। एक पत्थर का दरवाजा खुल जाता है। कमरे की दीवारों पर शिलालेख खुदे हुए हैं। यह एक जलमग्न समाधि है। वह एक रस्सी के सहारे नीचे उतरती है, फिर आग जलाने के लिए पत्थर से चकमक रगड़ती है। एक गड़गड़ाहट के साथ आग उगलने वाले ड्रैगन पूरी समाधि में फैल जाते हैं। वह सीढ़ियों से चढ़कर एक सुनहरी मूर्ति की ओर बढ़ती है। ड्रैगन एक कफन की रक्षा कर रहे हैं, जिसके भीतर अनमोल खजाना छिपा है। कफन का ढक्कन और निचला हिस्सा पूरी तरह जकड़ा हुआ है। वह अपने पारिवारिक विरासत का हार निकालती है और सावधानी पूर्वक उसे ताले में डालती है। एक क्षण में ही कफन उसके सामने बर्फ से ढकने लगता है। पास की झील भी जम जाती है। वह तुरंत वहाँ से भाग जाती है। एक तीर आकर उसी स्थान पर लगता है जहाँ कुछ क्षण पहले वह खड़ी थी। होश आने पर कफन की ढक्कन चरमराकर खुलने लगती है। वह उसे हटाती है। एक हजारों साल पुरानी महिला की लाश दिखाई देती है। लाश के नीचे एक पट्टिका होती है। उस पर भविष्यवाणी की हड्डियों की लिपि खुदी होती है। यही उसे खोजनी थी। उसमें एक भयावह गुफा का वर्णन था। गुफा के भीतर अनगिनत खजाने छिपे हैं। वह पढ़ रही थी, तभी मूर्तियां अतिक्रमणकारी की उपस्थिति महसूस करती हैं। जमीन जोर से कांपने लगती है। पूरी समाधि ढहने लगती है।